तो कैसे हैं भाई लोग आप। आज हम आप सभी के बीच लाए हैं गरीब किसान की कहानी। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसके पास जमीन बहुत कम थी और जो भी फसल वह उगाता था और मुश्किल से उसके परिवार का पेट भर पाती थी। रामू के परिवार में उसकी पत्नी, दो बेटे और एक बेटी थी। वे सब मिलकर मेहनत करते थे, लेकिन उसके पास पर्याप्त संसाधन नहीं थे। एक दिन रामू के खेत में बहुत बड़ी बाढ़ आ गई और उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई। रामू के घर में उदासी का माहौल छा गया। उसके बच्चे भी दुखी थे और उसकी पत्नी चिंता में थी। रामू बच्चों से कहता, बच्चों, हमें एक नए साहस के साथ फिर से शुरुआत करनी होगी। यह बाढ़ हमें नहीं रोक सकती। हमें फिर से मेहनत करनी होगी और अपने खेत को फिर से उपजाऊ बनाना होगा। रामू की पत्नी रामू से कहती है, हमारे पास अब क्या बचा है? हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। हम कैसे जीवित रहेंगे? रामू पत्नी से कहता है, हम हिम्मत नहीं हारेंगे। मैं अगले सीजन में फिर भी मेहनत करूंगा और अपनी जमीन को फिर से उपजाऊ बना दूंगा। हम सब मिलकर मेहनत करेंगे और एक नया रास्ता निकालेंगे। रामू की मेहनत और दृढ़ संकल्प को देखकर गांव के मुखिया उनसे बात की। गांव का मुखिया रामू से, रामू, तुम्हारी मेहनत और दृढ़ संकल्प हमें सिखाया कि कठिनाइयों का सामना कैसे किया जाए। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए गांव वालों से बात करूंगा। हमें एकजुट होकर इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा। मुखिया की बात सुनकर गांव वाले रामू की मदद के लिए आगे आए। गांव वालों ने मिलकर रामू के खेत को फिर से उपजाऊ बनाने के लिए काम किया। उन्होंने नई तकनीकी और उपायों का उपयोग किया, जिससे फसल की उत्पादकता बढ़ सके। रामू के पास साहस और धैर्य की कोई कमी नहीं थी। उसने गांव के मुखिया और अन्य किसानों की मदद से अपनी जमीन को फिर से उपजाऊ बना दिया। अगली फसल अच्छी हुई और रामू के परिवार की स्थिति में सुधार होने लगा। रामू पत्नी, देखा, हमारी मेहनत रंग लाई। हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। कठिनाइयाँ हमें मजबूत बनाती है और हम आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। रामू के बच्चे भी अब समझ चुके थे कि मेहनत और साहस से किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। वे सभी मिलकर काम करने लगे और खेत में अपनी मदद देने लगे। रामू के बड़े बेटे ने कृषि के नए तरीके सीखने के लिए कृषि विद्यालय में प्रवेश लिया, ताकि वो अपने पिता की मदद कर सके। रामू की कहानी ने गांव के अन्य किसानों को प्रेरित किया। उन्होंने भी अपने खेतों में नई तकनीकों का प्रयोग करना शुरू किया और फसल उत्पादन में सुधार लाने के लिए प्रयास किए। रामू की कहानी अब गांव में एक प्रेरणा स्रोत बन गई थी। रामू गांव वालों से, हम सभी को मिलकर काम करना होगा। एकजुट होकर हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। हमें अपने संसाधनों का सही उपयोग करना चाहिए और नई तकनीकों को अपनाना चाहिए। रामू का परिवार अब खुशहाल था और गांव के अन्य किसान भी उसकी मेहनत और संघर्ष की सराहना करते थे। रामू का जीवन एक प्रेरणादायक था और उसकी कहानी हर किसी को यह सिखाती थी कि मेहनत और साहस से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। गरीब किसान की कहानी हमें महत्वपूर्ण सीख मिलती है। हमसे पहली सीख यह, कठिनाई को सामना धैर्य और संकल्प से करना चाहिए। रामू ने बाढ़ के बाद अपनी कठिनाइयों को स्वीकार किया और निरंतर प्रयास जिंदगी को सुधारने का संकल्प किया। उन्हें सीख यह है कि हमें हमेशा आश्वासन रहना चाहिए और निराशा के समय में भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। रामू ने अपने परिवार की चिंता के बावजूद आशा बनाए रखी और अपने खेत को फिर से उपजाऊ बनाने के लिए कठिन मेहनत की। उसकी कहानियाँ सिखाती है कि कठिन समय में भी उम्मीद और संकल्प बनाए रखना आवश्यक है।